मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स गुरु अभिषेक सिंह में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में परसेंटेज का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, अंक पे आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इससे पहले परसेंटेज के 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको और भी फायदा होगा। मैं आपको परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आज मैं परसेंटेज का 9वां वीडियो लेके आया हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स। हमेशा टोटल मार्क्स 100% होता है, या अधिकतम मार्क्स कहिए या अधिकतम अंक कहिए। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1200, दूसरा दिया है 300, फिर दिया है 600 और डी में दिया है 450। देखिए क्या बोला है, अधिकतम अंक बताएं। तो हमेशा अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स कभी भी कितना होता है? 100%। और पास मार्क्स कितना बोला है जी? 40% अंक अनिवार्य है। यानी पास करने के लिए आपको 40% अंक लाना जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिए, वह 220 अंक लाया है और 20 अंक से फेल कर गया, यानी कि 20 अंक और मिलता तो पास कर जाता ना। इसका मतलब है 220 मिला है, अब 20 और मिलता, यानी 240 अंक होता तो पास कर जाता। और पास मार्क्स कितना है? 40%। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 40% बराबर 240? क्यों? क्योंकि पास मार्क्स 40% है ना, परसेंट में 40 है। और ऐसे कितना है? 220 मिला है, अब 20 और मिलता तो पास नहीं होता, इन 240 अंक मिलता तो पास करता। तो पास मार्क्स को पास मार्क्स से बराबर कर दिए। अब जरा देखिए, कट गया 4 छक्के 24, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 6। अब क्या पूछा है? अधिकतम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100%। तो 100 इंटू 6 कितना आ गया? 600। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक क्या है, यानी कि पास मार्क्स क्या है? जरा देखिएगा, ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन दिया है 50, 70, 100 और 150। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब बोले ना कि एक प्रतियोगी, 2 प्रतियोगी हों या 2 व्यक्ति हों, एक को अंक कम मिला, एक को अंक ज्यादा मिला, ऐसे सवाल कहे ना जब भी, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, उसी का इस्तेमाल करना है। सब्ट्रैक्ट द परसेंट, ऐड द मार्क्स। मतलब यह जो प्रतिशत में दिया है उसे घटा देना है और जो मार्क्स दिया है उसे जोड़ देना है। जरा ध्यान दीजिएगा, बोला है ना एक प्रतियोगी को 30% अंक दिया है, एक और प्रतियोगी है उसे 40% दिया। देखिए तो क्या करना है? परसेंट घटाना है। तो 40 और 30 का अंतर कितना होगा? 10%। क्लियर है? ऐड द मार्क्स, एगो का मार्क्स 5 दिया है और एगो का 10 दिया है, तो 5 और 10 15 हो गया। अब सॉल्व करिए, देखिए तो जरा, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, यानी कह सकते हैं 1% बराबर 3/2। अब देखिए बोला है ना
कि आपको उत्तीर्णांक क्या है, यानी पास मार्क्स क्या है। तो देखिए पास मार्क्स आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, 30% वाला से भी और 40% वाला से भी। तो गौर करिए 1% बराबर 3/2, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा 3/2 अगुण है 30, कट करिए 15 तिया 45। अब रुकिए क्या निकाल लिए 30% अंक। अब पढ़िए सवाल को, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त हुआ लेकिन 5 अंक से असफल हो गया, फेल हो गया। माने 30% पास नहीं होइएगा, 5 को नंबर और मिलेगा ना तब पास करिएगा। तो 45 को मिला है, 30% माने 45 अंक, 5 को और मिल जाएगा, यानी कि 45 प्लस 5 यानी 50 अंक पे क्या हो जाएगा पास। ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और लास्ट में बोला है कि एक दूसरा प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त हुआ। 1% का वैल्यू सुन लीजिए, 1% का वैल्यू कितना 3/2। तो जब 1% बराबर 3/2 तो 40% बराबर 3/2 अगुण 40, 60। अब गौर करिए 40% अंक प्राप्त हुआ है लेकिन जितना पास मार्क्स चाहिए उसे 10 अंक ज्यादा है। माने जो 40% अंक प्राप्त किया वो पास मार्क्स से 10 अंक ज्यादा है। ज्यादा है तो घटा लेंगे, कम था तो जोड़ लिए, तो 60 में से 10 गया 50। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, परसेंटेज को घटा लेना है और मार्क्स को जोड़ देना है, सॉल्व करिएगा, आंसर हाजिर। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण यानी कि पास होती हैं तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। जरा गौर करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मैं इसे 2 से 3 सेकंड में बना दूंगा, आप भी सीख जाएंगे। गौर करिए, पहला ऑप्शन दिया है 46.4%, दूसरा ऑप्शन दिया है 48.4%, तीसरा ऑप्शन दिया है 44.4% और चौथा ऑप्शन दिया है 49.6%। देखिए 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। लड़कों में से 60% लड़के पास कर गए। हमें निकालना क्या है, पास नहीं निकालना है जी, फेल निकालना है कि कितने परसेंट छात्र फेल कर गए। जरा गौर करिए, ए जी लीजिए, बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, ठीक है ना। अब देखिए 60% लड़का पास कर गया, जरा ध्यान दीजिए, तो 60% पास कर गया तो कितना फेल किया जी 40%, और 1000 का 40% कितना होता है 400। ए जी हम पास क्यों नहीं लिए, पास मतलब ही नहीं है, फेल निकालना है आपको। देखिए क्वेश्चन में तो 60% पास तो 40% फेल, तो 1000 का 40% निकालिए ना 400 आएगा। फिर बोला है 800 लड़कियों में से 50% लड़कियां क्या हो गई पास। जब 50% पास तो 50% फेल, तो 800 का 50% निकालेंगे ना तो कितना आएगा 400 आएगा। अब कह रहा है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत, ए जी तो कितना फेल कर गया 400 400 800, अब कुल कितने थे छात्र 1000 लड़का 800 लड़की, यानी कुल कितने थे 1800 अगुने 100। सॉल्व करिए, 0 से 0 0 से 0 कट करिए और जैसे ही भाग दीजिएगा तो 44.4%। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपको तो पता है पहले से ना कि कुल वाला हमेशा नीचे, और जो निकालना है क्या निकालना था फेल प्रतिशत, यानी कि असफलता का प्रतिशत निकालना था। तो 400 लड़के फेल हैं और 400 लड़कियां फेल हैं, तो 800 हो गया, तो 800 ऊपर होगा ना। अब कितना में
तो 1800 में 1000 लड़के थे, 800 लड़कियां थी, तो नीचे है गुना 100, 44.4%। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? हिंदी है और इंग्लिश है। 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं और 42% इंग्लिश में फेल हुए हैं और 17% दोनों में फेल हैं। अगर पता करना हो ना कि सिर्फ हिंदी में कितने लोग फेल हैं, 52% क्या है हिंदी में, लेकिन 17% ऐसे भी लोग हैं ना कि हिंदियों में फेल हैं, इंग्लिशों में फेल है। तो केवल हिंदी में इसमें घटा लेंगे ना तो क्या हो जाएगा 35%। तो 35% ऐसे लोग हैं ना जो सिर्फ हिंदी में, केवल हिंदी में फेल हैं। और जरा देखिए सिर्फ इंग्लिश में घटा लीजिए 25%। अब जरा हमें बताइए सिर्फ हिंदी में 35% और सिर्फ इंग्लिश में 25%, कितना होगा 35 और 25 60%। क्लियर है। और 17% लोग दोनों फेल हैं। 60 और 17 जोड़ दीजिए, कितने लोग फेल हो गए? फेल स्टूडेंट 35%, 25% और 17, देखिएगा हो जाएगा 77%। 35% लोग सिर्फ हिंदी में, 25% लोग सिर्फ इंग्लिश में, तो 60 हो गया। और 17% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, 77%। तो पता करना है कितने परसेंट लोग पास हैं। तो पास स्टूडेंट क्या करेंगे, 100% स्टूडेंट में से 77% यानी कि 100% कुल होता है, और 77% लोग फेल हो गए, तो कितना हो गया 23% लोग पास कर गए। कोई दिक्कत? आपको समझाने के लिए इतना लंबा ले गए, नहीं तो ये सवाल एक मतलब 3 से 4 सेकेंड का है। घटाएंगे यहाँ पे तो 35, इधर 25, कितना हो गया 60 और 17 77 23 100 हो गया 23 आंसर। 23% लोग क्या है पास हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? ठीक है ना। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है 50%, फिर दिया है 28%, फिर दिया है 75% और फिर दिया है 26%। जरा देखेंगे आप, लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है जी, जरा गौर करिए। 4:1। 4:1 का मतलब क्या है, 400 लड़का तो 100 लड़की, 40 गो लड़का 10 गो लड़की, ऐसे है। अब देखेंगे इसमें 75% लड़के और 70% लड़कियां क्या हो गई। बोला है कि 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी 75% को मिलता है, तो 25% को नहीं ना मिलता है जी। 4 का 25% कितना होगा 1, बताइए, निकाल लीजिए। और बोला है कि 70% लड़कियों को मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता है 30%। तो 1 का बॉयज और गर्ल्स, यानी कि 30% को नहीं मिलता है, तो 1 का 30% 0.3।
हो गया ना। अब क्या बोला है, इनका प्रतिशत बताएं। किसका? वैसे छात्रों का प्रतिशत बताना है। छात्रों मतलब लड़का भी और लड़के भी, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो किसको नहीं मिलता है जी? 1 प्लस 0.3 जोड़ दीजिए, यानी 1.3 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो जो निकालना है ऊपर। अब कुल कितना है बताइए जरा, छात्र कितना है कुल? 4 1 5, बॉयज 4 यूनिट, बॉयज 4 यूनिट और गर्ल्स 1 यूनिट। कितना हो गया? 5 यूनिट कुल छात्र हैं। 4 1 5 गुने 100, 20 5 100, गुना कर दीजिए, 13 दूना का 26, 26%। क्लियर है? देखिए, आप व्यर्थ में समय नहीं गंवाइए। क्या बोला कि 75% को मिला, तो मिला से क्या मतलब है जी? मिला निकालिएगा। इसमें आंसर में क्या पूछा है कि आप क्या निकालिए, कितने को नहीं मिला। सीधा आइए ना, 25 को नहीं मिला, 25% को 1 हो गया। और लड़कियों में 30% को नहीं मिला, 0.3 हो गया। और छात्रों की बात कर रहा है, मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के तो 1.3। अब कुल कितना है? 4 1 5 गुने 100, 26% आंसर। क्लियर है? चले आगे। ओके। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, लड़कियां लड़कों से अधिक हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ये जी ध्यान दीजिए, बहुत टफ नहीं है, बात को समझना है। देखिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। 50% से अधिक काम है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सवाल को बनाने में टाइम नहीं लगता है। देखिएगा, ऑप्शन में कह रहा है 1 अनुपात 2, 1:2, 3:4, 1:4, 3:5। अब जरा देखिए, कह रहा है ना कि लड़का यानी जो बॉय, तो जो गर्ल्स हैं वह बॉयज से 20% ज्यादा है। अगर बॉयज 1 यूनिट है, मान लीजिए 1 है, तो लड़कियां कितनी होगी जी? 20% ज्यादा होंगी कि नहीं लड़कियां? तो 1 का 20% निकाल लीजिए, 1.2 हो जाएगा। सीधे बात है, 20% कहेगा तो 1.2, 30% 1.3, 40% 1.4, 50% 1.5, 75% 1.75 कर लेंगे। अब जरा देखिए, इसमें कह रहा है कि छात्रों की कुल संख्या, छात्रों मतलब क्या? बॉयज और गर्ल्स मिला के, तो छात्रों की संख्या कितनी है? 66। अब हम कह सकते हैं कि देखिए 1 और 1.2, तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कि 2.2 बराबर क्या जी? कितना? 66। अब कट करिएगा ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ जाएगा। कट करने के बाद कट करिए, 22 66, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 30। तो हम कह सकते हैं बॉयज कितने हैं? 30, और गर्ल्स कितनी है? 1 मतलब 30, तो 1.2 मतलब 12 36 लड़कियां। देखिए, तो मिला के 66 आ रहा है ना, मिला के, यानी 36 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 4 लड़कियां और आ जाएं। अगर 4 लड़कियां और आ जाएंगी तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40, और लड़के कितने हैं? 30। क्लियर है? तो क्या पूछा है? पूछा है ना इसमें कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। तो लड़के कितने हैं जी? लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के हैं 30 और लड़कियां हैं 40, यानी कह सकते हैं 3:4। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की औसत दर ज्ञात करें। ऑप्शन देखेंगे आप, पहला दिया है 68.4/7, 78%, और डी में दिया है 80%। देखेंगे, 2 साल में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए।
उनमें से क्रमशः 75% और 60%, यानी कि 100 में 75% पास हुए। तो 100 का 75% कितना होगा जी, बता दीजिए, 75। अब फिर देखिए 75 का 60%, देखिए दिया है क्रमशः, तो 75 का 60% कितना होगा, 45। ठीक है ना, इतने लोग पास हो गए, कितने में, तो 100 अब प्लस 75, कुल कितना है जी, औसत निकालना है ना, कुल कितना है, 100 तथा 75 विद्यार्थी हैं, है ना, 175। अब परसेंट में देखिए ऑप्शन दिया है जी आपका, गुने 100। जैसे ही कट करेंगे इसको, कट करने के बाद आपका आ जाएगा 68.4/7%। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। इसका ऑप्शन देखिए, दिया है पहला 72%, बी में दिया है 67%, सी में दिया है 66% और डी में दिया है 60%। ठीक है ना, इसमें दो विषय हैं, एक साइंस है और एक लिटरेचर है। साइंस में 32% अंक मिला है और लिटरेचर में पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगा रहा हूँ, बहुत ही इजीली बन जाएगा। एलिगेशन कहाँ होता है, जब दो चीजें मिला के तीसरी बनाई जाए। ठीक है ना, साइंस का अलग दिया, लिटरेचर का नहीं पता है, निकालना है तो एक्स मान लिए। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46, तो कुल वाला बीच में रहता है जी, इसका अंतर यहाँ पे कितने का अंतर है बताइए, तो 14 का, और इसका अंतर यहाँ पे x माइनस 46, और यहाँ पे कितना अंक दिया है साइंस का 300 और लिटरेचर का 200, 0 से कट लीजिए। अब बताइए क्या करें कि 14 आ जाए, तो 7 से गुना, तो इसमें भी 7 से गुना करना पड़ेगा ना, 14 बराबर 14, तो इतना बराबर इतना, यानी x माइनस 46 बराबर 21, भेजिए उधर, तो x बराबर कितना आ गया 67%। ये सब परसेंट में है सारा चीज, ठीक है ना, ये सब परसेंट में है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषय में फेल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। देखिए एकदम ही अच्छा सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं। पहले ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 120, दूसरा ऑप्शन दिया है 220 और तीसरा ऑप्शन दिया है 200 और चौथा ऑप्शन दिया है 300। गौर करेंगे आप, ए जी कितना लोग इंग्लिश में, तो 90% लोग इंग्लिश में, अब 85% मैथ में। ए जी दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा एक साथ, माइनस 100, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद 170, 175 माइनस 100 यानी कि 75%। यही लोग हैं ना जो दोनों विषयों में क्या है, पास हैं। तो 75% बराबर 150, कट करिए तो 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 2 गुने 100 बराबर 200। इन 200 कुल विद्यार्थी कितने हैं 200। कभी भी टोटल स्टूडेंट कितना होता है, टोटल स्टूडेंट 100%। ठीक है ना, तो 100 निकाल लीजिए, 90 इंग्लिश वाला, 85 मैथ वाला, इनको ऐड करिए, इसमें 100 घटाइए, जो बच गया वो क्या है, दोनों विषयों में पास। तो दोनों विषयों में पास कितने लोग हैं, 150 यानी 150। तो कट करेंगे तो 1 मने 2, तो 100 मने 2 गुने 100 यानी 200। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अच्छे से वीडियो को देखिए, फायदा उठाइए, मैं आपके साथ हूं। क्लियर है, अभी परसेंटेज के और वीडियोस आएंगे,
अभी परसेंटेज कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद वाला जो वीडियो है ना, वो है आपके किस पे, संख्याओं पे आधारित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक बात और कि मैं पूरा परसेंटेज बेहतरीन ढंग से करा रहा हूं, बस आप कंप्लीट वीडियो देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसे ही मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही मुझे हौसला दीजिए ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।